तो आज का जो कंसेप्ट होने वाला है वो प्योरली बेस्ड होने वाला है नंबर सिस्टम के संख्याओं का एवरेज कैसे निकालें। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। चलो, जैसे कि पहला सवाल मैं आपको दिखाऊं तो बोला गया पहले 15 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, फिर उसके बाद पहले 25 प्राकृत संख्याओं, इस तरीके से करके ऑड नंबर्स का किसका किसका हमसे एवरेज पूछा जाता है। तो अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में तो आपसे कुछ संख्याओं का, अगर हम बात करें नंबर सिस्टम के कंसेप्ट में, तो नंबर सिस्टम के कंसेप्ट में ये देखो एवरेज है ना, क्या है कि बहुत अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड है। बच्चे को क्या लगता है कि एवरेज में सिर्फ एक ही कैटेगरी होगी, दूसरी हो नहीं सकती, तीसरी हो नहीं सकती, वो सबको मिक्स तरीके से लेके पढ़ता है। आप मेरी वीडियो देखो, आपको कैटेगरी वाइज समझ में आ जाएगा। हर दिन मैं एक नया कैटेगरी लेकर आता हूं, उस कैटेगरी के जितने भी सवाल होते हैं वो पूरा करवाता हूं। क्यों करवाता हूं ये बताओ, ताकि आपका पूरा बेनिफिट हो सके। अगर आप मेरी सेशन को देख रहे हैं तो आपको एक एक मिनट का फायदा पहुंच सके आपके पास। तो आज जो हम एवरेज पढ़ने वाले हैं उसमें हम नंबर सिस्टम के सभी सवालों को करेंगे। जैसे हमसे बोला जाएगा सभी नेचुरल नंबर का औसत निकालने को, तो हम नेचुरल नंबर के औसत को निकालेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहां पर हमसे बोला जाएगा कि सभी ऑड नंबर्स के औसत को निकालो, वो निकालेंगे। सभी इवन नंबर्स के औसत को निकालो, वो निकालेंगे। स्क्वायर का निकालो तो स्क्वायर का निकालेंगे। फिर उसके बाद हमसे बोलेगा यहां पर क्यूब का औसत निकालो, क्यूब का औसत निकालेंगे। और लास्ट में बच जाएगा हमारा प्राइम नंबर्स का औसत बोलेगा, वो निकालेंगे। और इन सब को करने के बाद कुछ थोड़े से मिसलेनियस क्वेश्चंस भी हम लगाएंगे, ताकि हमारा आज के सेशन में काफी ज्यादा क्या हो सके, फायदा हो सके, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर के बारे में। दो बातें हम जानेंगे। पहली बात हो जाएगा हमारा सम और दूसरा हो जाएगा हमारा एवरेज, ठीक है। पहला हो जाएगा हमारा सम और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, दूसरा हो जाएगा हमारा एवरेज। अब बात करते हैं किसका किसका सम निकाल सकते हैं, किसका किसका एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं भाई मेरे, प्राकृत संख्या। तो आप लोग समझ जाना कि प्राकृत संख्या की बात कर रहा हूं। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा सभी नेचुरल नंबर का क्या, तो स्क्वायर, ठीक। फिर उसके बाद हमारे पास पूछा जाएगा सभी क्यूब, जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनके क्यूब का औसत का फॉर्मूला क्या होगा। फिर उसके बाद हमसे बोलेगा कि सभी ऑड नंबर्स के औसत क्या होंगे। और फिर उसके बाद हमसे पूछेगा सभी इवन नंबर्स के औसत क्या होंगे। इसके अलावा कुछ और भी हाई लेवल के टॉपिक होते हैं जो आपको जब मेंस का आपका पेपर आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा। जैसे ऑड नंबर का स्क्वायर हो गया, इवन नंबर का स्क्वायर हो गया। तो वो सभी चीजें हम लोग मेंस में जानेंगे, हमारे प्री के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर का जो सम होता है n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। क्यूब का डायरेक्ट याद करवा देता हूं। क्यूब का डायरेक्ट क्या याद होगा, तो आप स्क्वायर जो है इसी का अगर कर दो तो वो किसका फॉर्मूला बन जाएगा, नेचुरल नंबर वाले का अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। यानी अगर आप n वाले का देखो, ये पूरा का पूरा अगर इसका स्क्वायर कर देते हो n इंटू एन प्लस 1/2, इसका होल स्क्वायर कर देते हो तो ये क्या बन जाएगा, क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। मैं आपको स्क्वायर का भी बताऊंगा, चिंता मत करो। इसके बाद अगर हमें यहाँ पर ऑड की वैल्यू निकालनी होगी तो ऑड वाले में क्या करते हैं, n स्क्वायर करते हैं। और इवन वाले की वैल्यू निकालनी होगी तो n इंटू एन प्लस 1 करते हैं। चलो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि स्क्वायर का सम क्या होता है। स्क्वायर का सम क्या होता है मुझे बताओ, यहां पे बताइए। n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ध्यान रहेगा यहां पर, बताओ जल्दी से। n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। अभी n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। अब यहां पर देखो, जो नेचुरल नंबर हमसे कहा गया है, नेचुरल नंबर का सम पूछेगा तो n इंटू एन प्लस 1/2। स्क्वायर पूछेगा, स्क्वायर का सभी सम, जितने भी स्क्वायर हो गए, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, सभी के स्क्वायर का सम बोलेगा तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। अगर क्यूब बोलेगा तो इसी वाले का क्या कर देना है, स्क्वायर। अगर सभी ऑड संख्याओं का बोलेगा, लेकिन ये ऑड में एक खासियत होगी, ऑड में खासियत ये होगी यहां पर कि शुरू से लेकर बोलेगा। जैसे मानो कि पहली 5 ऑड संख्याओं का औसत, तो उस केस में n की वैल्यू 5 लेंगे। पहले 5 इवन संख्याओं का औसत, तो उस केस में n की वैल्यू 5 लेंगे। अगर ये बोल दे 100 से लेकर 200 तक के सभी ऑड संख्याओं का औसत निकालो, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उसको हम कैसे हल करने वाले हैं। अब एक तो हो जाता है हमारा सम और दूसरा हो जाता है हमारा एवरेज। हम सम से एवरेज कैसे निकाल सकते हैं, जैसे मानो यहां पर तो हमें पता है कि सर अगर एवरेज का फॉर्मूला देखो ना, तो एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम डिवाइडेड बाई नंबर। सम डिवाइडेड बाई क्या होता है, सम डिवाइडेड बाई नंबर होता है। यानी अगर हम इन सभी फॉर्मूला में सबको n से भाग लगा दें तो वो क्या दे देगा, वो उनका एवरेज दे देगा। अब मानो अगर हम इसमें n का भाग लगाते हैं तो ये n तो कट जाएगा, यानी यहां पर कितना आएगा औसत, तो n प्लस 1/2 आएगा। उसी तरीके से इसमें n का भाग लगाते हैं तो ये आ जाएगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। कुछ नहीं करना है, बस इसमें n का भाग लगाते जाना है। उसी तरीके से अगर आप इसमें n का भाग लगाएंगे तो ये असल में है क्या, तो n का स्क्वायर है, ठीक है। फिर n प्लस 1 का होल स्क्वायर है, अगर आप स्क्वायर को खोलेंगे तो, और नीचे कितना है, 2 का स्क्वायर 4 है। जब हम इसमें n का भाग लगाएंगे तो ये एक n को काट देगा, बाकी यहां बच जाएगा n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, और बट्टे में कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। चलो उसके बाद इसमें n का भाग लगाओगे तो n स्क्वायर में n का भाग लगाने पर n बचेगा, और इसमें n का भाग लगाओगे तो क्या आएगा, n प्लस 1 आएगा। इसमें बस ध्यान रखना है, यहाँ पर जो n है ना वो है यहाँ पर नंबर ऑफ ऑड, ठीक है, या फिर ऐसे कह लो नंबर ऑफ टर्म्स,
नंबर ऑफ टर्म्स, कि कितने टर्म्स की आप बात कर रहे हो, 5 टर्म की बात कर रहे हो, 6 टर्म की बात कर रहे हो, 10 टर्म की बात कर रहे हो, या कितने का बात कर रहे हो, वो यहां पर आपको बताएगा। तो आपने कहा सर सम भी हो गया, एवरेज भी हो गया, किसका, नेचुरल नंबर का, स्क्वायर का, क्यूब का, ऑड का, इवन का। ठीक है, एक तो आपके ये सारे के सारे फॉर्मूले हो गए जो पूरे के पूरे अभी क्वेश्चन के दौरान यूज होने वाले हैं, इसीलिए तुरंत पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने फोन में सेव कर लो, ताकि जब जब हम अभी क्वेश्चन लगाएंगे तो हमारा उससे फायदा हो सके। ठीक है, जैसे मानिए सबसे पहले आपका सवाल हो गया, और वो क्या हो गया, एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर, पहले 15 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। आंसर बता दो कमेंट बॉक्स में जल्दी, आंसर बता दो। तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे सर नेचुरल नंबर का औसत कितना होता है, n+1/2। कितना होता है, n+1/2। यानी अगर हमें इसका आंसर देना है तो हम क्या देंगे, बोलेंगे सर n+1/2, और जहां पर n क्या होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स होगा। अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स की बात हो रही है, 15 की बात हो रही है। तो 15 जमा 1 कितना हो जाएगा, 15 जमा 1/2, यानी 16 का आधा कितना आ जाएगा, तो 16 का आधा 8 आ जाएगा। कौन सा आंसर सही है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार सभी के, बहुत अच्छे। चलिए आ जाइए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल क्या है, 100 नेचुरल नंबर का हमें औसत बताना है। 100 नेचुरल नंबर का औसत बता दो जल्दी से, 100 नेचुरल नंबर, पहले 100 नेचुरल नंबर का औसत बता दो कितना होगा। फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर कितना आएगा, बताओ क्या बोलोगे, बोलोगे सर बहुत आसान है, एवरेज कितना होता है, तो एवरेज यहां पर होता है सर n+1/2, n+1/2, यानी बोलेंगे सर 100 जमा 1 और बट्टे में कितना आ जाएगा 2, तो आंसर हमारा कितना आएगा 50.5 आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। अभी धीरे धीरे आप लोगों को और भी बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे अलग अलग क्वेश्चंस के, चिंता ना करें आप उसकी। अगला बोला गया है 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक के सभी स्क्वायर्स का औसत बताने को। बताइए 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर का क्या पूछा गया, एवरेज पूछा गया। स्क्वायर का एवरेज क्या है बताओ जल्दी से, आंसर बताओ। तो हम बोलेंगे सर स्क्वायर का जो आंसर है वो कितना है, n+1 × 2n+1/6 कितना है। ठीक है, स्क्वायर का कितना है बताओ, n+1 × 2n+1/6, ये क्या हो गया, इनका औसत हो गया। अब n+1 × 2n+1/6 यहां पर देखो क्या बताएंगे आंसर। ठीक है, 10 संख्याओं का स्क्वायर का औसत बताना है, तो बोलेंगे सर देखो एवरेज बड़ा सिंपल होता है सर, एवरेज निकालना बहुत सिंपल होता है, n+1 × 2n+1/6। ठीक है, n+1 × 2n+1/6, आ जाओ आंसर निकालो, बहुत सिंपल है। आंसर बता दोगे कितने संख्याओं का, 10 संख्याओं का बोला है, 10 का मान यहां रखेंगे, n के जगह पर 10 रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए n के जगह पर 10 रखिए, 10 जमा 1 कितना हो गया 11, 10 का 2 गुना 20 और 20 और 1 कितना हो गया 21 हो गया, और बट्टे में कितना लिखेंगे 6 लिखेंगे। 3 से काटेंगे 7 बार में, 3 से काटेंगे 10 बार में, 77/2। अब 77/2 क्या हो जाएगा, तो 2 × 1 = 6, 2 × 8 = 16, 38.5 हमारा औसत हो जाएगा। कितना हो जाएगा 38.5। यहां पर डी जो है नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाओ यहां पर, फिर उसके बाद हमसे बोला गया है 1 से 10 तक का, तो आपने स्क्वायर का औसत निकाल दिया। अब 1 से 30 तक का निकालिए, 1 से 30 तक का कितना होगा। आ जाइए, स्क्वायर का बोला गया है कि 1 से 30 तक के स्क्वायर का क्या बताना है, औसत बताना है। तो जब हमें यहां पर एवरेज बताना है, सीधा बोलेंगे सर फॉर्मूला होता है n+1 × 2n+1/6, और n के जगह पर कितना रखेंगे 30 रखेंगे। 30 जमा 1 कितना हो गया 31 हो गया, 30 का 2 गुना 60 और 1 कितना हो गया 61 हो गया, बट्टे में 6, ये किसी से कटेगा नहीं। और जो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बी और सी तीनों के तीनों इंटीजर हैं, मतलब इसका आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। जो भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी में वही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो आ जाओ। अब उसके बाद आ जाता है सभी क्यूब का औसत। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा जाता है, क्यूब का औसत पूछा जाता है। 1 से लेकर 5 तक जितने भी क्यूब हैं, जितने भी क्यूब हैं उन सभी का औसत बताओ। कि जब भी हमें क्यूब निकालना है, जब भी हमें क्यूब निकालना है, तो क्यूब का जो औसत होता है n × n+1 का होल स्क्वायर और बट्टे में 4। अब यहां पर जितनी संख्याओं का क्यूब निकालना है, n के जगह पर उतना मान रख देंगे और वो आपका आंसर आ जाएगा। n के जगह पे जैसे 5 रख दीजिए तो हो जाएगा 5, 5 जमा 1 6, 6 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 36 और बट्टे में 4, 4 से काटेंगे तो 9 बार में 9 बचे कितना हो जाएगा 45। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। अगला आ जाइए, एवरेज ऑफ क्यूज ऑफ 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक के सभी क्यूब का औसत बताओ कि कितना होगा। ठीक है, चलो तो बोला गया है 1 से लेकर 10 तक का क्यूब का एवरेज। तो एवरेज हमेशा हमारा क्या होगा, तो एवरेज हमारा होगा भाई साहब देखो n × n+1 का होल स्क्वायर और बट्टे में कितना आएगा 4। याद रखेंगे n × n+1 का होल स्क्वायर बट्टे में 4। कितना बोला गया है 10 बोला गया है, तो n के जगह पर 10 रखेंगे। 10 जमा 1 11, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 और बट्टे में कितना आएगा 4 आएगा। 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में। 121 का 5 गुना जो है 120 का 5 गुना 12 25 60, 605, 605/2। ऑप्शन नंबर ए बी सी दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं, मतलब
मतलब आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट। देखिए यहां पर बोला गया है ऑड नंबर का। अब ऑड नंबर का केस हमने आपको पढ़ाया, ऑड नंबर में हमने आपको क्या पढ़ाया, ऑड नंबर में हमने आपको पढ़ाया है कि जो ऑड नंबर का जो सम होता है, जो ऑड नंबर का जो सम होता है वो होता है n स्क्वायर, और जो हमारा एवरेज होता है वो कितना होता है, एवरेज हमारा होता है n। लेकिन यहां पर ये जो n है ना, ये शुरू की संख्या होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा शुरू की 10 संख्याओं का, शुरू के 10 ऑड संख्याओं का औसत कितना होगा, तो शुरू के 10 ऑड संख्याओं का औसत 10 ही होगा। शुरू के 20 ऑड संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 20 ही होगा। शुरू के 50 ऑड संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 50 ही होगा। यानी एवरेज ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज एन। ठीक है, एग्जामिनर हमसे जितना पूछेगा हम आंसर उतना ही देंगे। वो 55 बोलेगा आंसर 55, 56 बोलेगा आंसर 56। ये ऑड की खासियत होती है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, नोट बनाकर रखना, वो तब पॉसिबल है जब वो संख्या शुरू से हो, जब वो संख्या शुरू से हो। अगर वो संख्या शुरू से नहीं है, जैसे मानो एक तो सवाल हो गया कि 1 से लेकर 10 तक सभी ऑड संख्याओं का औसत बता दो, और दूसरा सवाल हो गया 5 से लेकर 10 तक का औसत बता दो। तो जब शुरू से बोलेगा 1 से लेकर 10 तक, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक, तो यहां पर देखेंगे कितने ऑड नंबर्स हैं, उसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। और 5 से लेकर 10 तक बोलेगा तो उस केस में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो इस सवाल में बोला गया है शुरू के 55 ऑड संख्याओं का औसत, n का मान कितना होगा, 55 होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो यहां पर, शुरू के 950 ऑड संख्याओं का औसत कितना होगा बता दीजिए। शुरू के 950 ऑड संख्याओं का औसत कितना होगा बता दीजिए। 950 ऑड संख्याओं का बताना है, 950 ऑड संख्याओं का औसत बताना है। तो मैंने क्या कहा, ऑड की तो खासियत ऐसी होती है कि जितना पूछता है वही आंसर होता है। 950 संख्याओं का बोला गया है तो आंसर भी कितना होगा, 950 होगा। अब उसके बाद बात करते हैं इवन नंबर के बारे में। तो अब इवन नंबर के बारे में अगर हम बात करें भैया, तो इवन नंबर का क्या होगा कहानी। तो इवन नंबर के लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो इवन नंबर का होता है सम, और दूसरा होता है हमारा एवरेज। इवन नंबर का होता है सम और दूसरा होता है एवरेज। अब इवन नंबर की बात करें तो इवन नंबर का जो सम होता है वो कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1, और जो एवरेज होता है वो कितना होता है, इसको n से भाग कर दो यानी n प्लस 1। यानी ऑड वाले में हमारा एग्जामिनर हमसे जितना पूछता था वही आंसर होता था। इवन वाले में अगर मानो 10 संख्याओं का पूछेगा तो 10 में 1 जोड़ देंगे, 15 संख्याओं का बोलेगा तो 15 में 1 जोड़ देंगे, जितना भी संख्या का पूछेगा उसमें 1 जोड़ देंगे और वही आंसर होगा। तो आप मुझे बताओ, यहां पर 55 इवन संख्याओं का पूछा है, 55 हमारे, ठीक है, 55 हमारे प्रथम 55 संख्याओं का औसत, 55 संख्याओं का औसत नहीं, ठीक है, 55 सम संख्याओं का औसत, इवन संख्याओं का औसत। तो कितना आंसर होगा, 55 में 1 जोड़ दो 56 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आ जाओ अगला सवाल देखो यहां पे। अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पे सम होता है ना, ये सम होता है, ऐसे सम होता है। बोला गया पहले 1000 इवन संख्याओं का औसत कितना होगा बता दो। तो अभी बोला था मैंने कि ऑड नंबर में अगर यही पूछता तो आंसर कितना होता 1000, लेकिन अगर इवन में पूछा गया है तो आंसर कितना होगा, 1000 में 1 जोड़ देंगे, 1001 इज द करेक्ट आंसर। 1001 इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ, अब मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करता हूं। ट्विस्ट करने का मतलब क्या हो गया, जैसे मानो मैंने अभी तक जितने भी सवाल दिए थे नेचुरल नंबर के, वो मैंने 1 से लेकर दिया था। अब मैं आपको कुछ नेचुरल नंबर के औसत निकालने को बोल रहा हूं जो आपको शुरू से नहीं है लेकिन बीच में कहीं कहीं से हैं। जैसे 10 से लेकर 50 तक सभी नेचुरल नंबर का औसत बताइए कितना होगा। 10 से लेकर 50 तक सभी नेचुरल नंबर का औसत बताइए। बोलेंगे सर 10 से लेकर 50 तक यानी पहली संख्या 10, 11, 12 करते करते कहां तक, 50 तक। और दुनिया का सर कोई भी सीरीज है ना, दुनिया का सर कोई भी सीरीज है, कोई भी सीरीज है, उसके पहले संख्या को जोड़िए, उसके आखिरी संख्या को जोड़िए और क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए। यानी अगर हमें औसत निकालना है तो यहां पर बोलेंगे 10 जमा 50 बटे 2, 10 जमा 50 बटे 2 यानी आंसर कितना आएगा, 30 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, आओ कभी हवेली पे, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाइए अगला सवाल देखिए। बोला गया है सभी ऑड संख्याओं का औसत। अब बीच बीच की संख्या दी गई है, कोई लेयर ऐसा नहीं कहा गया कि शुरू के 10 ऑड संख्याओं का औसत बता दो, शुरू के 15 ऑड संख्याओं का औसत बता दो। अब बीच में बोला गया है कि 11 से लेकर 17 तक सभी ऑड संख्याओं का औसत बता दो। हमने क्या कहा, हमने कहा कि 11 से लेकर 17 तक पहली ऑड संख्या 11 आएगी, फिर 13 आएगी, ऐसे लेकर हमें 17 तक कहा गया है। आंसर हमेशा क्या होता है सर, आंसर हमेशा होगा पहला प्लस आखिरी बटे 2, यानी 11 प्लस 17 28, 28 का आधा कितना हो जाएगा, 14। ऑप्शन नंबर सी फॉर कहोना प्यार है। किससे प्यार है, अपने सपनों से प्यार है। ठीक है, अब अगला सवाल मेरा आपसे है, एवरेज ऑफ ऑल द इवन नंबर फ्रॉम 100 टू 500, 100 से लेकर 500 तक जितने भी इवन नंबर हैं उन सभी का औसत बताओ कितना होगा, उन सभी का औसत बताओ। इतना आनंद लेते हो कभी किसी सेशन में, क्या कहा था आज सेशन के शुरुआत में ही मैंने कहा था कि आज आप लोगों को एक भी सवाल ऐसा नहीं लगेगा जो आपके ऊपर ऊपर से जा रहा है। आज के सेशन में तो आप इतना आनंद लोगे, इतना मजा आएगा पढ़ने में जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, मैंने कहा था ना, हर वो बात हंसते हंसते खेलोगे सारे मेरे कंसेप्ट को, सभी सीख जाओगे। 100 से लेकर 500 तक सभी
इवन नंबर का औसत, पहला संख्या 100 होगा, दूसरा 102 होगा, इस तरीके से करते करते 500 तक। हमें क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। एवरेज का मतलब इन दोनों का आधा, यानी 100 और 500 का आधा कितना होता है? तो 100 और 500 का आधा यानी 300 आएगा। ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। आ जाओ यहाँ पे, अब केस पढ़ाते हैं हम आपको मल्टीपल का, और मल्टीपल का भी केस बड़ा लाजवाब होने वाला है। सवाल में कहा गया है एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7, 7 के पहले 5 गुणकों का औसत। अब जैसे सवाल मल्टीपल में आएगा, बच्चा सोचता अरे यार ये तो टफ हो गया। टफ कहाँ हुआ है? मैंने आपको हमेशा से एक बात कहा है कि चाहे वो ऑड संख्या की सीरीज हो, चाहे वो इवन संख्या की सीरीज हो, चाहे वो ठीक है यहाँ पर नेचुरल नंबर की सीरीज हो, या फिर यहाँ पर मल्टीपल की सीरीज हो, सभी के सभी एपी होते हैं, और जितने भी एपी होते हैं उनका औसत निकाला जाता है पहला प्लस आखिरी बटे 2। अब यहां बोला गया है कि फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7, तो 7 का पहला मल्टीपल 7 होता है, दूसरा मल्टीपल 14, तीसरा मल्टीपल 21, चौथा मल्टीपल 28, पांचवा मल्टीपल 35। अब यहां पर अगर हमें इनका औसत निकालना है तो ऐसा नहीं करेंगे कि सबको जोड़ के यहां पर 5 से भाग कर दे रहे हैं, ये हमारी मूर्खता की निशानी होगी। अगर हमें सीधा का सीधा औसत निकालना है तो हम बोलेंगे सर दुनिया का कोई भी मल्टीपल होता है ना, वो एक सीरीज में होता है। इसका आंसर सीधा करेंगे 7 जमा 35 बटे में 2, 7 जमा 35 बटे 2 यानी 42 का आधा कितना होगा? 21। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा? ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। बोलोगे सर कैसे 21 आंसर करेंगे? तो इस सवाल का अगर 21 आंसर करना था तो इतना कुछ लिखना नहीं था। बोलते कि सर देखो हमें पहली संख्या चाहिए, हमें आखिरी संख्या चाहिए, ठीक है, हमें पहली संख्या चाहिए और हमें आखिरी संख्या चाहिए। 7 का पहला मल्टीपल 7 होता है, और यहां 5 मल्टीपल लेने को कहा है, तो आखिरी मल्टीपल 35 होगा। यानी हमें अगर औसत निकालना है तो हम 7 में 35 को जोड़कर क्या कर देंगे? आधा कर देंगे, जो कि हमारा आंसर 21 आएगा। 21 इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या बोला गया है? एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 11, 15 के 11 के पहले 15 मल्टीपल, 11 के पहले 15 मल्टीपल, 11 के पहले 15 मल्टीपल का औसत बताइए। क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर 11 का पहला मल्टीपल 11, दूसरा मल्टीपल 22, तीसरा मल्टीपल 33, इसी तरीके से करते करते 15वां मल्टीपल क्या होगा? तो 11 इंटू 15 होगा। 11 को 15 के साथ गुना करोगे तो 165 आएगा। यानी बोलोगे सर यहाँ पर ये ले जाओगे ना तो 11 इंटू 15 यानी कितना हो जाएगा? तो 115। तो औसत की अगर हम बात करेंगे तो औसत का मतलब पहला टर्म यानी 11 और आखिरी टर्म जो कि होगा 165, और बट्टे में कितना करेंगे? 2 करेंगे। तो 65 10 75 76, 176 और बट्टे में कितना आ जाएगा? 2, तो बोलेंगे 88 जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल मांगे मोर इज द करेक्ट आंसर। साथ में जो आज का हमने जितना भी पढ़ाया है उसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लेना। रैंकर्स गुरुकुल मैथ्स बाय आदित्य रंजन, हमारे 2 टेलीग्राम है। मैं साइड में हट जा रहा हूँ, पूरा का पूरा देख लो ताकि कम से कम प्रॉपर एक नोट्स बना सको मुन्ना, और बढ़िया से पढ़ाई कर सको, ठीक है। चलो उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लो। इसके अलावा जो है आपका मैथ स्पेशल रिकॉर्डेड बैच आप ये भी ले सकते हो, जिन्हें कंप्लीट मैथ मेरा पूरा कोर्स चाहिए। कम से कम 400 घंटे का पूरा कोर्स है। 400 घंटे में मैंने मतलब यूँ समझ लो पूरा अरिथमेटिक पूरा एडवांस पढ़ा दिया है। कल पहली बार ऐसा हुआ जब मैं अपने नोट्स को फोटोकॉपी करवा कर आया, और जब मैंने देखा तो यहाँ पर पूरी की पूरी इतने की नोट्स हैं, जिसमें आपको जो है 800 पन्ने 850 पन्ने का पूरा आपको नोट्स मिलेगा। इसके अंदर प्रैक्टिस शीट्स के मिलेंगे, इतना प्रैक्टिस शीट होगा जो अपने आप में सफिशिएंट होगा, जहाँ पर आपको कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 450 रुपये की तो सिर्फ और सिर्फ आपकी इसको पीडीएफ मिलेगी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए अगर आप ये बैच लेते हो तो, ठीक है। इसमें कंप्लीट पढ़ा रखा है अरिथमेटिक एडवांस, साथ में जो वैलिडिटी भी है वो आपको लाइफ टाइम मिलेगा। कहाँ से? ये सभी हमारे एप्लीकेशन पर मिलेंगे, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर। किसी भी भाई बंधु को मेरे कोई भी समस्या होगी तो ये 2 नंबर पर सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक कॉल करेंगे तो उनकी पूरी सहायता की जाएगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो, अपना फायदा उठा सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल के सेशन में, ठीक है। लव यू ऑल, टेक केयर, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। चलिए लव यू ऑल भाई, ध्यान रखें।